हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए अभी है ना मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और उठने के बाद यहाँ पर कर रही हूँ ब्रश। और अभी भी ना मेरी आंखें अच्छे से खुली नहीं है, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि आजकल है ना रात बहुत छोटी होने लग गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसी वजह से ना सुबह सुबह मेरी नींद भी नहीं खुल पा रही है। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं ब्रश कर लेती हूँ और ब्रश करने के बाद पीऊँगी चाय। तो मम्मी ने और चाची ने बना लिया है चाय। तो ये देखिए, तो धूप में बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। कुछ दिनों के लिए मुझे तो आराम मिल गया है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत काम करना पड़ रहा है, वो भी खुद का ही बस, और किसी का नहीं। क्योंकि कहीं पे आए या जाए खुद का काम तो करना ही पड़ता है। और दिशानी को लेके कहीं जाऊँ ना तो वो तो काम रहता ही है, कुछ भी काम कम नहीं होता है, बस घर का थोड़ा सा काम कम होता है। पर दिशानी को लेके टाइम कब निकल जाता है कुछ भी पता नहीं लगता है, क्योंकि उसको तो जितना टाइम दो उतना ही कम है। तो यहाँ पर है ना आराम से ब्रश व्रश करने के बाद धूप में चाय पी रही हूँ, और चाय पीने के बाद बहुत देर तक बैठी थी दिशानी के साथ। फिर यहाँ पर देखिए चाची ने बनाया है खीर। तो इस खीर में आप लोगों को कुछ भी ड्राई फ्रूट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसा कैसा खीर है, इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट नहीं है। पर ये है ना खजूर के गुड़ से बना है, इसी वजह से इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाला है चाची ने, क्योंकि ना फिर गुड़ का जो स्वाद है ना वो नहीं आएगा, इसीलिए। तो इसी वजह से इसको बस गुड़ और दूध और ये चावल भी कुछ अलग ही है तो उससे बनाया है। तो बहुत ही अच्छा लगा था। और फिर ये देखिए, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मतलब ये है तुरई का स्किन और इसके अंदर है लहसुन की कुछ कलियां और हरी मिर्ची। तो इन सबको है ना तेल में थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या अच्छे से ही फ्राई कर रहे हैं। और फिर इसके अंदर है ना मूंगफली डाल के इसको है ना पीसेंगे, तो इसका एक चटनी टाइप का बन जाएगा और चावल के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया था पर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पर देखिए बैंगन फ्राई और यहाँ पर फिश और तुरई, आलू की सब्जी, तो यही सब कुछ बना था और बहुत ही टेस्टी बना था जो भी खाना। तो यहाँ पर देखिए तुरई का स्किन ये भी फ्राई हो गया है, और इधर है ना मूंगफली को सेक के रखा था, इसका छिलका निकालना है अभी और इन दोनों को पीसना है तो चटनी बन जाएगा। फिर है ना खाना वाना उधर बन गया था और मैं इधर आ गई थी। दिशानी के बहुत सारे कपड़े और मेरे भी थे, तो बहुत सारे कपड़े धोने थे। तो मेरे लिए तो यही बहुत सारे है, क्योंकि मैं ना बहुत लंबे टाइम से हाथ से कपड़े नहीं धोती हूँ, बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ। दिशानी के कपड़े भी मैं कभी कभार उसके न्यू कपड़े हाथ से धोती हूँ, नहीं तो फिर सारा मशीन में ही धोती हूँ। मुझे ना कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा आलस आते हैं, पर पहले हमेशा अच्छे से धोती हूँ। अब क्या है, हैबिट में भी नहीं है ना, इसी वजह से बहुत दिनों से धोती भी नहीं हूँ, इसीलिए। तो यहाँ पर धो रही हूँ और बहुत सारे कपड़े ही गंदे हुए थे दिशानी के, तो बस यहाँ पर इनको गला के बस इनको धोना है। और मुझे ना थोड़ा सा टाइम लग गया था, बहुत दिनों बाद धो रही थी ना, इसी वजह से। और कपड़े धोने में ना पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर कपड़ों को धोऊंगी और यहाँ पर आके ना मुझे अच्छे से बैलेंस बन रहा था, मतलब हर काम में अच्छे से बैलेंस बन रहा था कि हाँ कर लूँगी, क्योंकि ये ना थोड़ा सा मुझे गाँव टाइप का लगा था, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर सारा काम मैं अच्छे से कर रही थी। और इधर देखिए कपड़े धोने के बाद यहाँ पर मैंने पूरे कपड़े सुखा दिया है, और सूखने के बाद यहाँ पर नहा धो के मैं भी बैठ गई हूँ खाना वाना खा के दोपहर का। तो यहाँ पर देखिए दिशानी टीवी देख रही है, टीवी में देख रही है कार्टून, और उधर मेरा भाई भी है छोटा सा, और इधर मम्मी दिशानी को इंटरटेन कर रही है। और वो देखिए आराम से देख रही है, रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मतलब उसका है ना बिना मतलब का ही कभी कभार वो करती है परेशान। फिर जाके यहाँ पर मैं, भैया, मम्मी, दिशानी, हम सब लोग बैठे बैठे थोड़ी देर टीवी वीवी देख रहे थे, बातें कर रहे थे। करने के बाद फिर जाके यहाँ पर देखिए, पहले तो आप लोग दिशानी का स्टाइल देखिए, कैसे एक तक होके देख रही है टीवी, और देखिए सबकी तरफ देख रही है। फिर मैं आप लोगों के साथ सीधे शाम के टाइम मिल रही हूँ, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम के टाइम पे चाय। तो ये देखिए चाय बन गई है, और इस किचन में है ना खुला खुला बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं था ना एकदम। अभी इसमें आरसीसी होगी, मैंने बताया था, इसीलिए सारा सब कुछ खोल दिया है, 1-2 दिन में ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और है ना इस किचन में चाय बनाते बनाते ना गैस में हवा लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो है ना थोड़ा सा लेट हो रहा था सारा काम।
तो यहाँ पर देखिए चाय बना रही हूँ और कैमरा रखने का जगह ही नहीं मिल रहा था मुझे, तो इसी वजह से ना आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी 2-4 दिन तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर देखिए चाय बना रही हूँ और धुएं की वजह से मेरा फेस भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हवा चल रही थी ना, इसी वजह से। तो फ्रेंड्स मैं ना कहीं पे भी जाती हूँ ना तो किचन में घुस ही जाती हूँ काम करने के लिए, और मेरा ना कहीं पे भी जाके किचन में बैलेंस बन ही जाता है। थोड़ा सा टाइम मुझे पूछना पड़ता है ये कहाँ है वो कहाँ है, फिर मैं सब कुछ बना भी देती हूँ और कर भी लेती हूँ। और मैं किसी के भी घर पे जाके ना बिल्कुल भी बैठे नहीं रहना चाहती। हालांकि किसी के घर पे इतने दिन बाद जाओ तो वो लोग तो काम करने देंगे नहीं, पर मैं किसी के घर पे जाके बैठे बिल्कुल नहीं रहना चाहती। मैं काम ही करना चाहती हूँ। और वैसे भी औरतों को है ना बैठे बैठे अच्छा भी नहीं लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो झाड़ू वाड़ू ये जो भी बेसिक काम है ना वो तो मैं करती ही हूँ, बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के घर पे बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं। तो यहाँ पर आके ना चाची मुझे कुछ भी करने नहीं दे रही थी बिल्कुल भी, तो बैठे बैठे मैंने अपना ही काम किया है बस जो भी है, और थोड़ा बहुत किया था इधर उधर का काम, झूठ नहीं बोलूँगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं चाची के साथ घूमने। तो इधर है ना एक मंदिर है तो वहीं पे जा रहे हैं, शिव मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और ये मंदिर है ना बहुत ही अच्छा था। इसके अंदर जो शिवलिंग था ना बहुत ही अच्छा था दिखने में, मतलब अच्छा था बहुत ही ज़्यादा। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरा कैमरा है ना इतना जूम नहीं कर पा रहा था और अंधेरा था अंदर, तो कुछ भी दिख नहीं रहा था अच्छे से, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर चलिए ढोक वोक लगा लेती हूँ शिव मंदिर पे। और थोड़ा सा इधर है ना तालाब वालाब है तो वही में शाम के टाइम हम लोग घूमने आए थे। तो ये देखिए तालाब, और शाम तो हो ही गई थी लमसम। तो यहाँ पर 2 मंदिर है, एक है शिव जी का और एक है हनुमान जी का। तो चलिए दिखाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर है ना साइड में एक स्कूल भी है। तो यहाँ का जो भी माहौल है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और थोड़ा सा शाम के टाइम ऐसे तालाब किनारे नदी किनारे ना ऐसे भी अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो ज़्यादातर लड़के ही बैठे थे। शाम के टाइम तालाब वालाब में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे फिश थे इसके अंदर, तो वही मैं देख रही थी। और चाची को दिख रहा था, मुझे तो कुछ भी दिख नहीं रहा था, मुझे 1-2 ही दिख रहा था। पर इस तालाब के अंदर बहुत बड़े बड़े फिश है तो देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग ना इधर के साइड बैठे थे तो आप लोगों को दिखा नहीं पाए। और ये देखिए दिशानी भी यहाँ पर इंजॉय कर रही है और हम लोग यहाँ पर खिंचवाएंगे फोटो वोटो थोड़ी देर बैठे बैठे। और मम्मी कर रही थी फोटो वोटो वीडियो शूट। तो देखिए दिशानी है ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है, उसको है ना घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ही ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर घूम रही हूँ और से घूम ही रही हूँ। घर पे आके बहुत सारा काम करना पड़ेगा, मतलब मम्मी के घर पे जाके भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा मुझे तो। और फिर दिशानी के पापा के पास भी कुछ दिनों बाद जाना है तो वहाँ पे जाके तो और भी पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, वो तो मैंने मतलब सोचा ही नहीं है अभी तक। तो मम्मी के पास जाऊंगी पहले, तो मम्मी के घर, और फिर जाके अपने घर जाऊंगी। तो देखिए अभी दिशानी नाराज हो रही थी। तो काम तो मुझे अभी बहुत सारा करना ही पड़ेगा क्योंकि एक जगह से एक जगह जाना आना इसी में है ना मुझे दिक्कत होती है। बाद बाकी तो मुझे काम करने में इतना भी दिक्कत नहीं होती है। मैं जब सोचती हूँ ना कि मुझे ट्रेन में बैठ के या फिर कहीं बस में बैठ के जाना पड़ेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बैग पैकिंग करने में ही मुझे बहुत ज़्यादा आलस आती है सच बोलूँ तो यहाँ पर देखिए तालाब में बहुत सारे यहाँ पर फिश विश दिख रहे थे हम लोगों को, और शाम का टाइम था तो अच्छा लग रहा था। तो अभी है ना हम लोग घूम फिर के जा रहे घर तरफ। तो यहाँ से पैदल ही आए थे और पैदल ही जाएंगे, तो थोड़ा सा दूर भी है तो पैदल चलते चलते शाम के टाइम अच्छा भी लग रहा था। तो अभी तो फिलहाल देख रहे हैं, हम लोग जा नहीं रहे। और अभी देखिए यहाँ पर ये है हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ पर है ना मैं बाहर से ही ढोक लगाऊंगी क्योंकि क्या पता अंदर जाना मना हो या फिर कुछ हो। बहुत सारे मंदिरों में होता है कि लड़कियों को औरतों को अंदर नहीं जाने देते हैं, तो इसी वजह से मुझे पता नहीं है, तो मैं बाहर से ही ढोक लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर देखिए ढोक वोक लगाने के बाद इधर भी एक तालाब है, मुझे दिखा नहीं था। मैंने सोचा उधर 2 साइड 2 तालाब है और पीछे एक और तालाब है, तो 3 तालाबों के बीच में ये हनुमान जी का मंदिर है। और उधर तो शिव जी का मंदिर आप लोगों ने देखा ही है। तो अच्छा ही था यहाँ पर सब कुछ, अगर बहुत अच्छा लगा मुझे ये मंदिर दोनों ही सच बोलूँ तो। और देखिए दिशानी और चाची उधर देख रही है तालाब में फिश वगैरह। तो कितना सब चारों तरफ तालाब है और बीच में ये है, तो मैंने पहले नहीं देखा था, पीछे भी तालाब है। तो देखिए अभी मैं भी थोड़ी देर घूम फिर के देख रही हूँ। और तालाब पता नहीं कितना गहरा होगा, मैं तो यही सोच रही थी यहाँ पर कि ज़्यादा गहरा है या फिर कम गहरा है, यही सोच रही थी।
पर मुझे तो पता भी नहीं है कितना गहरा है क्या नहीं है। तो चलिए अभी है ना घूम रही हूँ फिर रही हूँ थोड़ी देर यहाँ पर, बस यही सब कुछ। और घूमने फिरने के बाद फिर चलूँगी घर, और घर पे जाके भी बनाना है खाना वाना। वैसे तो बहुत सारा खाना बन रहा है पर अभी फिर से और भी बनाना है। तो चलिए घूमना फिरना हो गया है और अब जाके हम लोग जाएंगे घर। घर पे जाने की तैयारी है। तो देखिए यहाँ पर दिशानी की जो चोटी वोटी है ना वो भी खुल गई है, तो उसको थोड़ा सा टाइट कर रही थी। चोटी तो बनाने नहीं देती, बहुत मुश्किलों से बनाना पड़ता है। तो वही सब कुछ मैं बोल रही थी चाची से। और अभी देखिए हम लोग है ना घूम फिर के आ गए हैं घर। और घर पे आने के बाद ये देखिए दिशानी देख रही है कार्टून। उसका तो बस यही है, कार्टून देखेगी, थोड़ा टाइम तो देखेगी ही दिन में। तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं और चाची हम दोनों खाना बनाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो खाने में क्या बनेगा, खाने में बस ज़्यादा कुछ नहीं, सब्जी वब्जी तो बहुत सारा दोपहर का रख रखा है। तो खाने में बस बनेगा आज चावल और चिकन। तो यहाँ पर चिकन बनाने के लिए मसाले वसाले की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ना लहसुन अदरक ये सब कुछ प्याज वगैरह छील रहे हैं। और चिकन चाची बनाएगी, मैं तो खाती नहीं हूँ, और बना तो मैं भी देती हूँ पर चाची ही बनाएगी। और मैं बार बार ही बोलती हूँ मैं नहीं खाती मैं नहीं खाती। तो मेरे लिए तो फ़िश रखा हुआ है, मैं फ़िश खाती हूँ और चिकन नहीं खाती बिल्कुल भी। एक्चुअली में मुझे ना नॉनवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मुझे क्या फ़िश वगैरह थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, क्योंकि ना घर पे बनता रहता है तो एकदम बिना खाए तो रह ही नहीं सकती हूँ। वैसे भी मिक्स मैच तो हो ही जाता है, इधर का उधर उधर का इधर। और चिकन तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि मैं पर्सनली पसंद नहीं करती हूँ। पहले मैं खाती थी, ऐसा नहीं कि मैं कभी नहीं खाऊंगी, अगर मेरा कभी मन हुआ तो मैं खा भी सकती हूँ, पर अभी फ़िलहाल नहीं खाती हूँ। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, इसी वजह से बार बार रिपीट नहीं करूँगी। फिर यहाँ पर मैं ढेर सारे अदरक को छील रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर चाची है ना अदरक का पेस्ट बना के स्टोर करके रखती है। तो चिकन के लिए तो हो गया था, मसाले वसाले जो भी प्याज लहसुन अदरक मैंने कर दिया था। और फिर जाके यहाँ पर अकेली बैठे बैठे मैं अदरक साफ़ कर रही थी, बहुत सारा अदरक था। तो एक साथ चाची पेस्ट बना के रख देगी इसी वजह से। और दिशानी ऊपर पलंग पे बैठे बैठे मेरी तरफ ही देख रही थी और बोल रही थी। तो यहाँ पर है ना अदरक वदरक छीलने के बाद बहुत टाइम बाद यहाँ पर देखिए चाची बना रही है चिकन। तो चाची इस टाइप से बनाती, मैं इस टाइप से नहीं बनाती, सबका बनाने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पर चाची है ना पहले मसाले को ऐसे करती है और मैं मसाला वसाला सब एक साथ मिला के चिकन बनाती हूँ। जो भी हो मसाले का कलर बहुत अच्छा आया था। फिर यहाँ पर देखिए चिकन डालने के बाद यहाँ पर अभी पका नहीं है, अभी इसको बहुत टाइम लगेगा पकने के लिए। तो बस अभी तो बस पकाने में ही व्यस्त है, बार बार इसको भूनना है पूरा। तो ऐसे मैं भी थोड़ा सा टाइम बाद आके यहाँ पर करके देके जा रही थी, हिला डुला के लेके जा रही थी, पलटा के जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए चिकन तो इनका बन रहा है। और साथ में यहाँ पर है ना मेरा भाई है ना, यहाँ पर जो वाला छोटा वाला भाई है, आप लोगों को दिख रहा होगा, उसको है ना ऐसे करके चिकन पसंद है। हालांकि ये हार्मफुल है डायरेक्ट गैस में डालना, पर इसको है ना अभी कोयले में सेकना वेकना पड़ेगा, तो कोयला वोयला नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसे करके ही डायरेक्ट चाची ऐसे करके ही उसको दे रही है। तो यहाँ पर लास्ट में सब लोग खाना खाने बैठ गए थे, बस मैं ही थी बाकी। और दिशानी को पहले खाना खिलाऊंगी और फिर जाके बाद में मैं खाऊंगी। अभी नीचे बैठ के सब लोग खा भी रहे थे, पर मैं तो पहले दिशानी को खिलाऊंगी। तो उसको मैं चावल खिला रही थी थोड़ा थोड़ा करके, तो वो खाना बिल्कुल नहीं चाहती है, पर आज थोड़ा बहुत उसको मैंने खिलाया था बहुत दिनों बाद। और इसको है ना खिलाते टाइम पता नहीं क्या क्या दिखा के खिलाना पड़ता है, टीवी दिखा के, मोर दिखा के, मिट्टू दिखा के। तो फ्रेंड्स इसको खिलाने के बाद मैं भी खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।